5 अक्टूबर है, ये केवल 5 अक्टूबर नहीं है, आज अशोक धम्म विजयदशमी है, जिसको आज से पहले यानी कि जब हम लोगों को जानकारी नहीं हुई, इसके पहले हम सारे लोग उन मेलों का भाग होते थे, हिस्सा होते थे, जो हमारे महापुरुषों की मौत के जश्न के रूप में मनाया जाता। लेकिन आज हमको इस बात का जानकारी हुआ कि ये अशोक विजयदशमी है। अभी वो बहन जी पूछ रही थी कि बहन जी आप बिंदी नहीं लगाई हैं, बहन जी आप चूड़ी नहीं पहनी हैं, क्या है ये? आप तब भी अच्छी लग रही हैं। हम कहा अच्छा नहीं लग रहा, क्या नहीं तब आप अब तब भी अच्छी लग रही हैं। ये जो हमें सीख मिलती है ना बहन जी, हमेशा तो पेट से पैदा होते हैं, सीख के नहीं आते ना, सीखते हैं देख करके ना, आचरण से देख करके। वैसे ही जो आज का दिन है अशोक विजय धम्म दशमी, ये दशमी का जो दिन है ना, ये 9 दिन का जो दिन मनाया जा रहा है, आज दशमी का दिन मनाया गया, बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि वो जो अंबेडकर नगर से साथी आए, थोड़े बुजुर्ग थे, बहुत जल्दी जल्दी बात कह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैं उस बात को थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी कि सम्राट अशोक जब राजा थे, कलिंग का युद्ध जीते, तो बड़ा लोगों को मार काट के आए। इतना था कि वहाँ कलिंग नदी में इतना खून गिरा कि वो पूरा नदी में लाल लाल बह रहा था, इतना रक्तपात हुआ। अब सोचिए राजा युद्ध जीत के आ रहा है एकदम, और पूरा उसका कपड़ा खून से सना हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार पे पूरा खून लगा हुआ है, और एकदम शान से राजा आ रहा है ऐसे बढ़ करके कि मैं राजा हूँ, मैंने इतना बड़ा युद्ध किया है, इतना बड़ा युद्ध जीता है, और एकदम शान से ऐसे बढ़ के चले आ रहे हैं सम्राट अशोक। उस समय वो सम्राट अशोक नहीं थे, उस समय वो केवल अशोक थे, राजा अशोक थे, और ऐसे चले आ रहे हैं। और तब तक सामने आप लोगों के जैसे 3 भंते ऐसे सामने चले आ रहे हैं। राजा को अभिमान था, गर्व था, राजा एकदम गर्व में ऐसे चल रहा है, और सामने 3 भंते उससे बात करते हुए निकल गए, आपस में बात करते हुए निकल गए। किसी ने भी सम्राट अशोक की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। सम्राट ने सोचा मैं इतना बड़ा राजा, और ये ऐसा कौन था जो मुझे बिना झुक करके प्रणाम किए निकल गया मेरे सामने से? तो उसने कहा ये जरूर कुछ अलग टाइप के लोग होंगे। कहा कि मैं इनसे जाके बात करता हूँ, और फिर उन्होंने उन तीनों को रोका, पूछा कौन है आप? तो उन्होंने कहा हम भंते हैं। बोले भंते हैं, किसकी पूजा करते हैं? बोले हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बोले कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो वो भंते लोग कहते हैं हाँ, ये आपको देखने से ये लग रहा है कि कोई आपने बहुत लोगों को मारा काटा है, और खून से आप सने हुए हैं, यानी बहुत लोगों का आपने हत्या की है। तो एक देखने में तो एक हत्यारे लग रहे हैं। अब सम्राट अशोक का, भैया ताली नहीं बजाइएगा, मेरी बात को थोड़ा समझिए, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ, मैं नेता नहीं, मैं वोट नहीं मांगने आई हूँ। वो भंते लोग कह रहे हैं कि सामने हमारे एक हत्यारा है, और सम्राट अशोक सोच रहे हैं आज तक तो लोग मुझे राजा बोल रहे थे, विश्व विजयी मैं हूँ, इतना बड़ा साम्राज्य मेरा है, सब मुझे राजा है, ये मुझे कौन लोग हैं जो हत्यारा बोल रहे हैं? और वो 3 भंते बात करते हुए जब खड़े हैं तो सम्राट अशोक से पूछते हैं आप लोग कौन हैं, क्या जानते हैं? तो जब उनसे थोड़ी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो पता चला वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, और बुद्ध ने ये पहला ही सिद्धांत यही दिया, पाणा तिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, मैं अकारण किसी को मारूंगा नहीं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। जब सम्राट अशोक को ये सब पता चला, तो सम्राट अशोक को अपने आप से बड़ी ग्लानि फील हुई कि मैं इतना बड़ा राजा हो करके मैं इतनी बड़ी बात नहीं जान पाया कि सील क्या होता है। उन भंते लोगों से बातचीत में सम्राट अशोक को जब ग्लानि महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कितनी ताकत है बहन जी, मैं इसीलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। धम्म में कितनी बड़ी ताकत है कि जो सम्राट अशोक जैसा इतना महान राजा, वो केवल थोड़ी सी बातचीत में वो ये सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि मैं किसी को मार काट करके राजा नहीं बन सकता। क्योंकि उन भंते लोगों ने सम्राट अशोक को यही कहा था कि अरे तुम राजा हो। राजा अशोक कह रहे हैं कि मैं राजा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले तुम हत्यारे हो, तुम राजा नहीं हो। बोले मैं राजा हूँ, हत्यारा नहीं हूँ। बोले राजा कैसे है? कह रहे मैंने तो इतने लोगों पे विजय प्राप्त की है। तो भंते बोल रहे हैं कि राजा वो होता है जो दूसरों को मार काट के विजय नहीं प्राप्त करता, बल्कि राजा वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, स्वयं को जीत लेता है। और स्वयं को क्या जीतना है? स्वयं को जीतना है लोभ से। हमको लोभ ना हो, अरे ओकर तो 3 मंजिला मकान बन गया, हमारे तो एक झोपड़िया रह गई,
लोभ हो गया, मोह हो गया, अरे वो हमके छोड़ के चल जाई तो हम मर जाई ना, कैसे जिया। मोह है, हमार लड़का न रही, हमार पति न रहा, हमार भाई न रही, हमार घर द्वार न रही, कैसे रहो। मोह है, लोभ है, तृष्णा है, घृणा है, पड़ोसी से जलन, मेड़ के लिए लड़ाई हो रही, सड़क के लिए लड़ाई हो रही, नाली के लिए लड़ाई हो रही है। ये जो तृष्णा और घृणा का भाव है, ये हमारा दुश्मन है। उन भंते ने जब सम्राट अशोक को कहा, जिसने खुद को जीत लिया वो विजयी होता है, वो राजा होता है, तुम राजा नहीं। तो सम्राट अशोक कहे कि मुझे भी बुद्ध की शरण में आना है, लेकिन मुझे 9 दिन का समय दीजिए सोचने के लिए। 9 दिन सम्राट अशोक सोचे विचारे, और बहुत सारी बातों पे जब उन्होंने अध्ययन किया तो आज ही का दिन था। आज जो अश्विन मास की जो दशमी है, आज ही के दिन वो बुद्ध की शरण में गए। भंते उपगुप्त ने उनको दीक्षा दी, और उस दिन क्योंकि सम्राट अशोक सम्राट थे, राजा थे, महान राजा थे, बड़ी प्रजा थी, तो उन्होंने जब बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया तो उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मेरे राज्य में अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, मेरे राज्य में कोई भी चोरी नहीं होगी, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। औरत हो या आदमी, किसी भी पराये पुरुष की तरफ गलत नजर से हम नहीं देखेंगे, यानी व्यभिचार नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में आज के बाद कोई भी व्यभिचार की घटना नहीं होनी चाहिए। सम्राट अशोक ने ऐलान किया, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलेगा। फिर अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था बुद्ध का, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि सुरती, चैनी, खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, दारू, नशा, इसका सेवन हम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। सम्राट अशोक ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में किसी भी प्रकार का कोई नशा का सेवन नहीं करेगा, यानी सील का पालन आज के बाद पूरे राज्य में होगा। राजा मैं नहीं होगा, राजा कौन होगा? राजा सील होगा।